अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 3 से 4 डेवलपमेंट इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। तो हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। पहली डेवलपमेंट तो दोस्तों डेवलपमेंट नहीं है, कुछ क्वेश्चन आंसर का एक सेशन था जिसमें जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनका ये दावा सामने आया है कि 40 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो बाकी ममालिक की तरफ चली गई है, जो कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है चाइना के साथ। तो वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ सकती थी अगर तो टाइम के ऊपर जो इकोनॉमिक जोन बनाई जा रही हैं पाकिस्तान में सीपैक के तहत वो मुकम्मल हो जाते। अगर वो हो जाते तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाती। और इसके अलावा ML1 मनसूबा जो कि काफ़ी सालों से लटका हुआ है वो PTI की गवर्नमेंट शुरू नहीं कर पाई। अगर वो भी शुरू हो जाता तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी आ जाती। अब जहाँ तक बात ये की जाए कि ये कितना टाइम लगाएंगे, तो सबसे पहले ये कहती हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट है, नया सेटअप, वो ये कहता है कि हम सबसे पहले जो इकोनॉमिक जोन है अब उसकी तरफ तवज्जो देंगे और कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द कंप्लीट किए जाएं। लेकिन ये मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ कि अभी क्योंकि इलेक्शन या तो इस साल के एंड में हो जाएंगे या अगले साल तो हैं ही, तो इलेक्शन से पहले तो ये मसले मसाइल अब हल होंगे नहीं। तो ML1 मनसूबा हो जो या इकोनॉमिक जोन हो जो कि 9 की तादाद में बनाई जानी है सीपैक के तहत, तो वहाँ बड़ी बड़ी चाइना की इंडस्ट्री ने रीलोकेट होना है। तो वो सब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट तो करना चाहती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से डिले रहा सारा कुछ। तो अब भी कम अज़ कम इलेक्शन तक ये डिले रहेगा। इसके बाद ही इसके ऊपर जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट है वो सामने आएंगी। तो ये मैंने अपनी तरफ से एक तजिया आपसे शेयर किया, लेकिन ये गवर्नमेंट फिर भी क्लेम करती है कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम जो रीलोकेशन है इंडस्ट्री की ये पाकिस्तान के अंदर करवाएंगे चाइना से, जिससे जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो करेगी। तो 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जानी चाहिए थी इनके मुताबिक, जो कि मुख्तलिफ ममालिक में चली गई क्योंकि पाकिस्तान उन्हें उस तरह सपोर्ट नहीं था कर पा रहा जिस तरह ये खुद करते थे। यानी अभी जो मौजूदा सेटअप है वो करता था 2018 से पहले, ये इनका क्लेम है। तो खैर अब एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये शहबाज शरीफ जो मीरान शाह टाउन है नॉर्थ वजीरिस्तान का, आज उसके दौरा के ऊपर उन्होंने जाना था। तो अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसके बाद इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी कल, लेकिन मैं मोटी मोटी आपसे डिटेल शेयर कर देता हूँ कि ये नॉर्थ वजीरिस्तान आप जानते होंगे कि 2014 में यहाँ एक ग्रैंड ऑपरेशन भी किया गया था पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। तो उसके बाद अब यहाँ का जो माहौल है वो नॉर्मलाइज हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ हफ्तों के दौरान या शायद पिछले हफ्ते 2 अटैक हो चुके हैं टेररिस्ट की जानिब से इस इलाके में। तो ओवरऑल ये इलाका काफ़ी ज़्यादा अहम तरीन है पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन के लिहाज से भी, और इसके साथ ही जो अफ़गानिस्तान लगता है वहाँ से ही हमले किए जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो वज़ीर-ए-आज़म का यहाँ तशरीफ़ ले जाना और यहाँ का जो झटका है उसके साथ इंटरेक्शन भी करेंगे और उनसे एड्रेस भी करेंगे, यानी एक ख़िताब किस्म का वो करेंगे। तो ये सब कुछ अच्छी अलामत है कि इन इलाकों की तरफ भी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है वो तशरीफ़ लेकर जा रही हैं। अब खैर दोस्तों, 2 अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ जो कि प्रॉपर डेवलपमेंट होंगी। एक तो दोस्तों जो ओरेंज टेरेन है इसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो मौजूदा सेटअप है मेजॉरिटी PMLN की है, तो इन्हीं की जानिब से लाहौर के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, बनाया गया था। तो अब ये एक नया काम करने जा रही हैं जो कि पहले ये जो मेट्रो बस इन्होंने चलाई थी उसके अंदर ये कर चुकी हैं। और वो ये है कि जो मेट्रो ट्रेन बनाई गई है इसमें जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें स्पेशल डिस्काउंट दिया जाए। इससे ये होगा कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है लाहौर की जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये हल हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि कुछ डेटा भी है जो अगर मैं आपसे शेयर करूँगा तो फिर आपको समझ आएगी। क्योंकि अगर तो उनका जो किराया वो बहुत कम रहता है, ठीक है ना? तो किराया कम होने की वजह से फिर यकीनन वो मेट्रो ट्रेन के ज़रिए सफ़र करेंगे स्टूडेंट्स, गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कम करेंगे। तो जब ऐसा होगा तो बताया जाता है कि 30,000 टन जो फ्यूल इमिशन है लाहौर के अंदर एनुअल वो कम हो जाएगी। अगर तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर मेजॉरिटी अगर तो कम किराए की वजह से वो शिफ्ट हो जाती हैं मेट्रो ट्रेन की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी लाहौर का, जो एक हमें पता है कि सर्दियों में सबसे गंदा तरीन शहर लाहौर होता है और स्मोक वगैरह वगैरह बन जाती है। तो लाहौर की जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी और इससे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सस्ते में ज़ाहिर सी बात है सफ़र कर पाएंगे और ट्रैफिक में फंसना या लेट होना इस तरह के मसले मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है या काफ़ी अच्छा प्रपोजल है अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है और सच में ज़्यादातर स्टूडेंट्स खुद को शिफ्ट कर लेती हैं
जो मेट्रो ट्रेन है इसके ऊपर, तो यकीनन जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है इसके ऊपर भी असर पड़ेगा, और जो फ्यूल एमिशन के साथ जो खर्ची हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है कम हो जाएंगे, सड़कों के ऊपर भी लोड कम होगा, और जो ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मेट्रो ट्रेन है ज़ाहिर सी बात है इनके भी पैसेंजर बढ़ जाएंगे। तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके सामने रखी, ये प्रपोजल सामने आ चुका है और लगता यही है कि इस पर अमल दरामद हो जाएगा। अब दोस्तों एक और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, ये चाइना पाकिस्तान के दरमियान जो दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, इसका एक और फल है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपसे कल वाली वीडियो में भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। तो आज जो इन्फॉर्मेशन है ये फिश मील के मुतल्लक है, यानी जो फिश प्रोडक्ट पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को, तो ये अब जीरो टैरिफ के ऊपर की जा रही है। सबसे पहले आप ये बात याद रखें, और जीरो टैरिफ होने की वजह से पाकिस्तान ने 13,866 टन जो फिश मील है जिसकी मालियत बनती है 15.68 मिलियन डॉलर, ये सिर्फ 2 माह के अंदर एक्सपोर्ट कर दिए हैं, जनवरी और फरवरी के अंदर। और ये बहुत बड़ा अजाफा रिकॉर्ड किया गया है, 250% अजाफा रिकॉर्ड किया गया, बहुत बड़ा अजाफा होता है ये। तो अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल जो पाकिस्तान ने ट्रेड चाइना के साथ की इन 2 माह के दौरान, ये 670.72 मिलियन डॉलर एक्सपोर्ट की, सॉरी ट्रेड इन एक्सपोर्ट, तो 670 मिलियन डॉलर एक्सपोर्ट की। जबकि पिछली बार जनवरी फरवरी 2021 के अंदर यही कोई 546.3 मिलियन डॉलर थी, यानी 22% इसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और अगर फिश मील जो मैंने अभी आपको एग्जैक्ट बताया उसमें 250% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह इस बार जो मैंने आपको फिश मील के मुतल्लिक बताया कि 15 मिलियन डॉलर से ज़ायद की 2 माह में एक्सपोर्ट की, तो ये पिछली बार कितनी थी? पिछली बार दोस्तों सिर्फ फिश मील को लेकर देखा जाए तो ये 4.47 मिलियन डॉलर थी। तो कहाँ 5 मिलियन डॉलर भी नहीं और कहाँ अब 15 मिलियन डॉलर से भी शायद। और पिछली बार अगर तो अमाउंट की बात की जाए तो ये 4,917 टन थे, और इस बार ये 13,866 टन है। तो आने वाले सालों में मजीद चाइना पाकिस्तान से ये आइटम्स परचेज करेगा, और इसका जो मेन रीज़न है वो ये है, एक तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जीरो टैरिफ के ऊपर पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जा रही हैं। अब यहाँ ये भी बात याद रखें कि अभी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, अगर तो वो किया जाता है तो फिर तो पाकिस्तान की जो फिश प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट है वो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर जाएगी। अच्छा, यहाँ ये भी मैं बताते हुए आपको चलूँ, एंड करूँगा वीडियो को, लेकिन ये बताते हुए कि पिछली बार 2021 में टोटल जो फिश मील की एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने की थी चाइना को, ये 40,654 टन की थी, जिसकी मालियत बनी थी 40.5 मिलियन डॉलर। तो अभी 2 माह के अंदर 15 मिलियन डॉलर से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो इस बार ये वाला रिकॉर्ड भी बड़े मार्जिन से टूट जाएगा। तो ये दोस्तों सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।